Hello students, welcome back to my channel. Today discuss Calendula. Calendula officinalis का फुल नेम है। इसका कॉमन नेम देख लेते हैं, मैरीगोल्ड है। इसके अलावा हम और भी कई नामों से जानते हैं। फर्स्ट में कल्था ऑफिसिनेलिस, सेकंड में कल्था सटाइवा, थर्ड में देख लेते हैं कैल्था वल्गेरिस के भी नाम से जानते हैं, और इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि एलन की नोट दिया गया है, मैरीगोल्ड। कॉम्पोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे एक छोटे से इमेज में दिखाया गया है। एनुअल हर्ब है जो कि साल में एक ही बार होता है। 2 फीट इसका हाइट होता है। फ्लावरिंग इसका मार्च टू मई में होता है। अब इसका देख लेते हैं पार्ट्स यूज, बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेश फ्लावरिंग टॉप एंड लीफ। इसका फ्लावर का कलर क्या होता है? येलो एंड ऑरेंज इसका फ्लावर का कलर होता है। आइए इसका एक एक करके सिम्टम देखते हैं। ट्रोमेटिक एफेक्शंस, जहाँ पे अगर चोट लग गया है, अगर उसकी वजह से कोई एफेक्शन हो गया है, कोई बीमारी हो गया है। टू सिक्योर यूनियन बाय फर्स्ट इंटेंशन, यह सिक्योर करता है, पक्का करता है जोड़ने में प्राइमरी इंटेंशन को। आप लोग सर्जरी पढ़ना है, प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन उंड का। एंड प्रिवेंट सपुरेशन, और क्या करता है? पकने से बचाता है। इन ऑल केसेस ऑफ लॉस ऑफ सॉफ्ट पार्ट, सॉफ्ट पार्ट क्या होता है? इसमें लॉस हो जाता है सभी केसों में। व्हेन यूनियन कैन नॉट बी अफेक्टेड, क्या करता है? जो उसमें जुड़ा हुआ है उसमें कोई इफेक्ट नहीं करता है। बाई मीन्स ऑफ एडहेसिव प्लास्टर, जिस यहाँ पे एक एडहेसिव प्लास्टर होता है जो कि गर्म पट्टी के नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल वुंड, कोई बाहरी कोई वुंड हो गया है, विथ और विदाउट लॉस ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें क्या हो सकता है? एक्सटर्नल वुंड में वहाँ पे सब्सटेंस क्या होता है? लॉस हो जाएगा। जैसे कोई वुंड हो गया है, वहाँ पे कोई टिश्यू है वहाँ पे पूरा हट गया है। टर्न मतलब होता है आपको फटा हुआ, फटा हुआ। एंड जैग्ड मतलब क्या होता है? उबड़ खुबड़, इरेगुलर शेप में उसका दरार रहेगा। लुकिंग वुंड, वुंड अगर देखने तो क्या होता है? उसमें इरेगुलर, जैसे ये क्या पूरा इरेगुलर शेप में रहेगा उसका। पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन, अगर सर्जरी के बाद। टू प्रमोट हेल्दी ग्रेनुलेशन, यह क्या करता है? हेल्दी ग्रेनुलेशन को प्रमोट करता है। जैसे क्या होता है? कोई वुंड होता है उसमें क्या होता है? उसमें छोटे छोटे जो सेल होता है उसमें वो प्रमोट करता है, बढ़ता है। एंड और प्रिवेंट एक्सेसिव सपुरेशन, एक्सेसिव सपुरेशन को रोकता है। ज़्यादा पकने से क्या होता है? पस बनने से रोकता है। एंड डिसकॉन्फिगरेशन स्कार, वहाँ पे डिसकॉन्फिगरेशन स्कार को बचाता है। इसका मतलब होता है विकृत स्कार को रोकता है। ट्रोमेटिक मतलब जहाँ चोट लग गया है। एंड इडियोपैथिक न्यूरोमा, बिना वजह से कहीं न्यूरोमा हो गया है जिसमें नर्व में स्वेलिंग हो गया है
या नर्व में ट्यूमर डेवलप हो गया है, बेनाइन ग्रोथ हो गया है, तो इसमें सिप्पा भी है, एलियम सिप्पा। न्यूराइटिस, उसमें अगर नर्व में इन्फ्लेमेशन हो गया है। फ्रॉम लेसरेटेड वुंड, अगर लेसरेटेड वुंड से अगर नर्व में इन्फ्लेमेशन हो गया है उसके लिए भी कैलेंडुला बहुत अच्छा वर्क करता है। हाइपेरिकम भी है नर्व इंजरी के लिए। एग्जॉस्टेड मतलब थका देने वाला। फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, वहाँ से ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस करेगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको थकावट होगा, कमजोरी होगा। एंड और एक्सेसिव पेन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा, दर्द होगा। रप्चर ऑफ मसल्स और टेंडन, अगर मसल रप्चर कर गया है और या तो टेंडन रप्चर कर गया है। लेसरेशन ड्यूरिंग लेबर, अगर लेबर के टाइम में अगर लेसरेशन हो गया है तो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करता है। वुंड्स पेनिट्रेटिंग आर्टिकुलेशंस विथ लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, अगर लेबर के बाद अगर वहाँ पे लेसरेशन हो गया है तो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करता है कैलेंडुला। वुंड पेनिट्रेटिंग आर्टिकुलेशन, अगर कहीं ज्वाइंट है वहाँ पे वुंड अगर हो गया है, अगर मानते हैं किसी पेनिट्रेशन से प्रिकिंग की वजह से अगर वहाँ पे आर्टिकुलेशन में अगर वुंड हो गया है उसकी वजह से लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड लॉस हो गया है तो इसके लिए भी कैलेंडुला बहुत अच्छा वर्क करता है। वुंड कैसा होगा कैलेंडुला का? विथ सडन पेन ड्यूरिंग फेब्राइल हीट, फेब्राइल हीट के दौरान एकदम सडन अचानक दर्द होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू इरिसिफेलस, कॉन्स्टिट्यूशनल उसका टेंडेंसी रहता है इरिसिफेलस होने का, जिसमें क्या होता है स्किन में इरिसिफेलस जैसे वहाँ पे रेडनेस स्वेलिंग मिलेगा। सोरिनम भी है। ओल्ड निगलेक्टेड मतलब कोई पुराना, और निगलेक्टेड मतलब होता है नज़रअंदाज किया हुआ, अगर कोई वुंड है बहुत दिनों से वुंड है उसके लिए भी बहुत अच्छा वर्क करता है कैलेंडुला। ऑफेंसिव, उसमें से बहुत ज़्यादा अगर महक हो तभी कैलेंडुला आप यूज कर सकते हैं। थ्रेटनिंग गैंग्रीन, अगर बार बार गैंग्रीन हो जा रहा है या तो बार बार और भयंकर गैंग्रीन है उसके लिए भी कैलेंडुला बहुत अच्छा वर्क करता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी है। अल्सर्स, कैलेंडुला का अल्सर कैसा होगा? इरिटेबल होगा, चिचिड़ा पर्सन रहेगा, इन्फ्लेम्ड रहेगा, अल्सर इसका वहाँ पे फूला हुआ रहेगा। स्लगिंग, स्लगिंग मतलब क्या होता है? त्वचा का झरना, डेड सेल वहाँ से झरेगा। वेरिकोज यानी भेन में उसका साइज क्या बढ़ जाएगा, उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। पेनफुल, बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होगा। एज इफ बीटेन, लगेगा कि वहाँ पर मारा गया है। अर्निका भी है। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ पॉस, वहाँ से पस बहुत ज़्यादा निकलता है। कैलेंडुला इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर क्लीन, कैलेंडुला को हम साफ करने में यूज करते हैं। सर्जिकल कट, यहाँ पे कोई सर्जिकल कट हो गया है या लेसरेटेड वुंड या तो कोई फटा हुआ घाव होगा। टू प्रिवेंट एक्सेसिव सपुरेशन, बहुत ज़्यादा पकने से बचाता है। रिलेशन देख लेते हैं इसका। कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा मेडिसिन है, यानी इसका पूरा कॉन्सेप्ट हिपर है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सिमिलर टू हाइपेरिकम, हाइपेरिकम के समान। इन इंजुरीज टू पार्ट्स रिच इन सेंटिएंट नर्व, इसका इंजुरी सेंटिएंट नर्व तक पहुंच जाता है। सेंटिएंट नर्व बोलते हैं सेंसरी नर्व को। वेयर पेन इज एक्सेसिव, वहाँ पेन बहुत ज़्यादा होगा। एंड आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू इंजुरी, और ज़रूरत से कहीं ज़्यादा चोट अगर है वहाँ पे तो हम उसमें हाइपेरिकम को यूज कर सकते हैं। सिमिलर टू अर्निका इन ट्रोमेटिज्म
जहाँ चोट लग गया है वहाँ पे हम अर्निका का यूज करेंगे। विदाउट लेसरेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, अगर सॉफ्ट टिश्यू में कोई लेसरेशन नहीं है वहाँ पे हम अर्निका का यूज करेंगे। सिम्फाइटम कैलकेरियाफॉस फॉर नॉन यूनियन ऑफ बोन, अगर बोन नहीं जुड़ रहा है वहाँ पे सिम्फाइटम कैलकेरियाफॉस को यूज करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड प्रिवेंट्स एक्सेसिव सपुरेशन, एक्सेसिव सपुरेशन को बचाता है सल्फ्यूरिक एसिड। गैंग्रीन, अगर गैंग्रीन होता है उससे बचाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इन पेनफुल गैंग्रीनस वुंड, अगर पेनफुल गैंग्रीनस वुंड हो गया है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा वर्क करता है। सेड टू डिस्ट्रॉय सेप्टिक जर्म, कहा जाता है सेप्टिक जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है, मारता है, ख़त्म करता है। एक्ट्स एज वेल इन पोटेंसी एज इन टिंचर, यह पोटेंसी और टिंचर दोनों में अच्छा काम करता है। अप्लाइड लोकली, वहाँ पे अगर लोकली जैसे एक्सटर्नल यूज के लिए हम कर सकते हैं, और एंड में बी एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरनली एट द सेम टाइम, उसी टाइम में हम इंटरनली भी यानी ओरल हम ले सकते हैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन कैम्फोरा को देखेंगे।